Thank you for having me yet again. मन विच वड़ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਸ਼ਕੇ ਪਾਣਾ ਪਾਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ like I said in my first one, listen to your inner voice, listen, बाहर की आवाज़ों की नहीं अंदर की आवाज़ें, गौर व फिक्र करें क्यों हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है. हम गौर व फिक्र नहीं, हम औरों से सवाल पूछने बैठ जाते हैं. So my last is anger. सबको गुस्सा आता है, सबको प्यार होता है, सब नफ़रत करते हैं, सब खुशी मनाते हैं, everybody. लेकिन डिग्री की बात है. But everybody is really these days struggling with anger. अच्छा, emotional intelligence में 2 facts सबसे पहले. Anger is not a primary emotion, it's a secondary emotion like I mentioned before. Anger किसी चीज़ की वजह से होता है, किसी और emotion की वजह. आप सड़ गए तो गुस्सा आ गया, आप offend हो गए तो गुस्सा आ गया. So it's a manifestation of a primary emotion. एक तो ये हो गया. दूसरा, anger is the most intense emotion of all the emotions. Intense. Now emotion क्या होती है? Energy होती है. बिजली का करंट हो रहा है, गैस चूल्हे में आ रहा है तो हांडी पक रही है, बिजली से बल्ब जल रहा है, गाड़ी में पेट्रोल आया तो गाड़ी चल रही है. ठीक है. अब इसी तरह every emotion is energy. अब मैं इतनी इमोशनल हुई हुई है ना, जिसकी वजह से मेरे हाथ चल रहे हैं, एक्सप्रेशंस बन रहे हैं, बात निकल रही है, अंदर से कन्विक्शन आ रही है. एनर्जी, दैट्स लाइफ, दैट्स द थ्रिल ऑफ लाइफ. एंगर इज द हाईएस्ट लेवल, ए मोस्ट इंटेंस इमोशन. Hello दोस्तों, क्या हाल चाल. Thank you for watching Hustle, and I would like to take this opportunity to thank our sponsors for this series, Genesis Holdings, and thanks to School of Leadership for partnering up with us. न्यूक्लियर आप बॉम्ब बना के डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियर से आप बिजली बना के फ़ायदा भी, अस्पताल, ये सब चल सकते हैं बिजली की वजह से. सही है. इसी तरह मैं आपको 4 डायमेंशंस बताती हूँ. आई लव एंगर, इसलिए मुझे वैलिडेशन भी इस बात पे, क्योंकि अल्लाह ने अपना एक नाम भी रखा है, अल कहर, गुस्से वाला, द गुस्से वाला. अब इसकी 4 डायमेंशंस देखते हैं. ब्यूटिफुली आई लर्न फ्रॉम अनदर ट्रेनर कॉलीग ऑफ माइन. देयर आर 2 states, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव. ये तो दोनों एक हो गए. दूसरी तरफ स्पॉन्टेनियस या इंटेंशनड, यानी रिफ्लेक्टिव या रिस्पॉन्ड, थिंक करके. जब मैं अपने गुस्से को बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करती हूँ, स्पॉन्टेनियसली, और उसका नतीजा डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको लेबल दिया जाता है रेज. रेज का मतलब एकदम से जो निकले और उसका नुकसान हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लोग टायर जलाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, अपनी गाड़ी नहीं, औरों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, अपने घर के शीशे नहीं, दूसरे के तोड़ते हैं. दैट्स रेज. इट्स स्पॉन्टेनियस एंड इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. दूसरा इसका पहलू है वेंजेंस, बदला लेना. ये भी गुस्से की वजह से होता है, जो डिस्ट्रक्टिव होता है लेकिन इंटेंशनड होता है. स्पॉन्टेनियस, आपने पूरा मंसूबा बनाया होता है कि मैंने कैसे बदला लेना है टू मैक्सिमम डैमेज. ये भी इसकी जड़ गुस्से की होती है. अब इस क्वाड्रेंट के, इस मैट्रिक्स के दूसरी तरफ आ जाएं. जब गुस्सा स्पॉन्टेनियसली यूज़ किया जाए और कंस्ट्रक्टिव नतीजा निकले, बिकॉज इट्स एनर्जी, राइट, इट्स न्यूट्रल. Nuclear energy, positive and negative. Any energy can be used. Remember that foundational concept. जब हम इसको spontaneously use करते हैं और नतीजा constructive होता है, that's called passion. तो अगर एक बच्ची सड़क पे निकल गई और गाड़ी आ रही है, and I'm standing watching that, और मैं spontaneously रोड पे निकल के उस बच्ची को उठा के बचा लेती हूँ. That's my passion for life, for survival of the other, the level of empathy. जैसे मुझे पाकिस्तान के नौजवान को देख के इतना गुस्सा आता था कि इतना ज़बरदस्त है, intelligent, extremely driven by whatever they know,
لیکن ضائع کر رہے ہیں. دیر آر نو گولز ان لائف, دیر از نو ڈائریکشن, اٹس آل گوئنگ ٹو ویسٹ. میرے غصے نے, میں نے اپنا سونا بیچا, اسکول آف لیڈرشپ کھولا, اور آج 23 سال سے ماشاء اللہ وی آر سرونگ دا یوتھ آف پاکستان. اٹ واز مائی اینگر. میں نے صرف اپنے خود غرضی, اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہی ہوں 23 سال سے. اب کسی کا بھلا ہو گیا تو وہ میرا کام نہیں ہے, وہ میرے رب کا کام ہے. ٹھیک, آخری پہ آتے ہیں. واہ واہ, جب آپ غصے کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, انٹینشنیلٹی بن جاتی ہے, نیت اس میں شامل ہو جاتی ہے, شعور اس میں آ جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ کنسٹرکٹیو ہوتا ہے. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نیکی, ورچو. ہر نیکی کے پیچھے غصہ ہے. کہتے ہیں جو غصے کو صحیح نہیں استعمال کرتا وہ ناشکرا ہے. ڈس اگریمنٹ ود اینگر از اے اسٹیٹ آف انگریٹیٹیوڈ. کیا بات, کیا بات. وزڈم بھی کیا دنیا میں ملتی ہے. Not using anger properly is a state of ingratitude. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ The source of virtue, یعنی نیکی کی سورس غصہ ہے. تو غصہ چینلائز کریں. Use your anger, use your energy intelligently. That is being اشرف. خود ہی کو کر بلند. Thank you.